जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2025 में फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, और अगर आपसे अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आप उसको कैसे रिसाइज करेंगे अपने मोबाइल से, कैसे आप उसको दिए गए साइज़ के अंदर बना करके अपलोड करेंगे ताकि कोई भी इशू न हो। और अगर आपने गलती से कोई गलत सिग्नेचर या फ़ोटो अपलोड कर दिया और अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि यार मुझे अपना सिग्नेचर या फिर फोटो दोबारा से अपलोड करना है, तो आप दोबारा से अपलोड कैसे करेंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी, चाहे आप अपना फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या कंप्यूटर से, दोनों के लिए वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद में गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है। फॉर्म आप लोग 17 जून 2025 तक भर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। एंड मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में वीडियो बना दिए, और अगर आप फॉर्म के अंदर कोई गलती कर देते तो आप उसको कैसे एडिट करेंगे, इन सभी सवालों के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं। बट इस वीडियो के अंदर जो आप अभी देख रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली बताने वाला हूं कि कैसे आपको फोटो साइन बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपने फोटो साइन जब इसमें अपलोड किया वो गलत अपलोड हो गया और आपने अभी तक अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया, तो आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दीजिए उस गलत सिग्नेचर और गलत फोटो के साथ में ही, और साथ ही साथ अपनी फीस भी पे कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना ही आप आपका फोटो सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। तो चाहे आप शुरू से फॉर्म को भर रहे हैं और आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले गए और फिर आपने देखा कि यार मैंने तो गलत फोटो साइन अपलोड कर दिया, अब मैं क्या करूं, तो आप बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, फीस पे कर दीजिए और अपने फॉर्म को दोबारा से पीछे आकर के एडिट कर लीजिए। वो कैसे होगा इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मेरा फॉर्म पहले से सबमिट है, अब मैं उसी फॉर्म को एडिट करके यहाँ पर फोटो साइन कैसे अपलोड करना है वो आपको बताऊंगा। तो आप जब इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप फोटो साइन अपलोड किए हो और वो गलत अपलोड हो गया और आपने आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया, अपनी फीस जमा नहीं की, तो आप अपनी फीस जमा कर दीजिए गलत इन्फॉर्मेशन के साथ में ही। क्योंकि जब तक आप अपनी फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आप उस फॉर्म को मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप नया फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए आपको फीस पेमेंट कर देना है और उसके बाद जो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर क्या भरी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आपने कौन सा नंबर अपना रजिस्टर किया है वो नंबर आप यहां पर डालिएगा। ये वेरिफिकेशन कोड फिल कीजिएगा और उसके बाद में क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिए और प्रोसीड फॉर मॉडिफाई इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म आ जाएगा इस तरह से, और आप आपकी सभी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने भरी है। आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसको एडिट नहीं कर सकते, बाकी आप सभी जानकारी यहाँ पर आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे नीचे की तरफ आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे जो फोटो है या फिर सिग्नेचर वो गलत अपलोड हो गया है या फिर आपसे अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कैसे फोटो को बनाना है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो गाइज आपका जो डायमेंशन है फोटो का वो कितना होना चाहिए वो आप देख लीजिए। आपकी फोटो की जो चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर और जो उसकी लंबाई है वो आपकी 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साइज आपके फोटो का 100 KB से ज़्यादा न हो, सिग्नेचर का साइज 50 KB से ज़्यादा न हो। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। जो सिग्नेचर है आपका उसमें आपको ऊपर की तरफ तो आपका इंग्लिश के अंदर जो भी साइन होता है वो कर देना है और नीचे आपको आपका नाम लिख देना है, जो भी आपका पूरा नाम है, इस तरह से कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख भी सकते हैं। अभी आपको बनाना कैसे है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज रिसाइजर। तो आप इमेज रिसाइजर जैसे ही सर्च करेंगे तो चलिए मैं आपको यहां पर पहले सर्च करके दिखाता हूं ताकि आपको देखने को मिले कि कैसे आपको ये करना है। इमेज रिसाइजर, पहले इमेज लिखना है, फिर उसके बाद में RESI इस तरह से आपको सर्च करना है।
ये आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फिर आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका फ़ोटो आपने अपने मोबाइल से लिया है या फिर अपने कंप्यूटर से लिया है वो फ़ोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो डेमो के लिए मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फ़ोटो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर लोड हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो विड्थ और हाइट के सामने पिक्सल px देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी चौड़ाई फ़ोटो की यानी कि जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर 3.5 लिख देंगे, तो आपको यहाँ पर 3.5 लिखना है और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे हाइट आपको कितनी बोली है, तो हाइट आपको बोली है यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, तो आप इसमें 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया है। और टारगेट फाइल साइज आप 100 KB से कम कुछ भी रख सकते हैं, 80-90 KB जो भी आपको रखना है, जो भी आपको यहाँ पर रखना है, बस वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका साइज 50 KB रख देता हूँ। अभी हमने रख दिया, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ये फाइल आपकी मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाए तो जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं इस वाले इंटरफेस पर आप आएंगे, सिलेक्ट ए फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो फाइल आपने बनाई है आप इसको थोड़ा सा सही सा नाम दे दीजिएगा, PET फोटो या फिर अपना नाम। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, इस तरह से ये आपके सामने आएगी फाइल। आप इसको क्रॉप करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका फेस पेज भी इस तरह से आ रहा है तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज अगर आपकी फोटो फाइल का साइज 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में रहेगा तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। पर अगर आपकी फाइल का जो साइज है वो 50 KB से कम या फिर 100 KB से ज़्यादा हो जाता है तो वो अपलोड नहीं होगा और इस तरह से आपके सामने एरर आएगा। अब आप इस फोटो फाइल का साइज कम ज़्यादा कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको गूगल के अंदर ही सर्च करना है इमेज साइज इंक्रीज। तो आपको यहाँ पर इमेज साइज इंक्रीज, अगर आपकी फोटो फाइल का साइज कम है तो आप इमेज साइज इंक्रीज सर्च करेंगे और अगर आपकी फोटो फाइल का साइज ज़्यादा है 100 KB से तो आप डिक्रीज सर्च करेंगे। तो ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी इंक्रीज इमेज साइज, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में सिलेक्ट इमेज, जो इमेज आपका अपलोड नहीं हुआ वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर ओपन करना है। अब मैं इसका जो साइज है वो यहाँ पर चलिए मैं 80 KB कर देता हूँ। इसके बाद इंक्रीज साइज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर अगर फोटो का साइज बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो आपकी फ़ोटो की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है, यानी कि वो भी लूज नहीं होती है, वो फोटो की क्वालिटी जैसी है वो ऐसी ही बनी रहती है। अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आपकी फोटो, ये तो मैंने जो आपको बताया है, ये तो मैंने बताया कि अगर आपका फोटो का साइज कम है आप उसको इंक्रीज करना चाहते तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके करेंगे, जो मैंने बताया गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज साइज इंक्रीज। पर अगर आपकी फोटो फाइल का साइज 100 KB से ज़्यादा हो गया तो आप उसको डिक्रीज करेंगे। तो आप यहाँ पर इमेज साइज रिड्यूसर या फिर डिक्रीज सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे कि मैंने रिड्यूसर सर्च किया तो रिड्यूस इमेज साइज, ये मैंने फाइल ओपन की। अब मैं सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर आप अपनी जो फाइल अभी आपने कम करनी है साइज में वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो उसका साइज रखना है वो 50 से 100 KB के बीच में रखना है। तो चलिए मैं इसको कम कर लेता हूँ, फिर मैं रिड्यूस साइज के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपकी फाइल का जो साइज है वो कम हो जाएगा और आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब कर लिया आपने इसको कम ज़्यादा फोटो फाइल को, अब आपको फिर से इसको अपलोड करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर इस फोटो को अगेन सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैंने इसका साइज जो कम था वो बढ़ा लिया है। अब मैं सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में आप देखेंगे फोटो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका फोटो इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और आप यहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। अब आप सेम वे में आपका सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। तो आपको आपका एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर आप चाहे ब्लैक पेन से या फिर जो आपका ब्लू पेन है उससे सिग्नेचर करें, कोई इशू नहीं होगा। ब्लैक से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर आप ब्लू से करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। वैसे यहाँ पर डेमो में आपको ब्लू इंक पेन का ही यूज करके दिखाया हुआ है। आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेपर लेंगे यानी कि कोरा कागज बिल्कुल बिना लाइन वाला, उसके ऊपर आपका ऊपर की तरफ इंग्लिश वाला सिग्नेचर करेंगे और नीचे की तरफ आप हिंदी अपना नाम लिख देंगे और फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको इसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेना है जिस वेबसाइट से आपने आपका भी फोटो बनाया था, यही वाली जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमेज रिसाइजर आपको सर्च करना है गूगल के अंदर, सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका फोटो है जो जिस तरह का मैंने यहाँ पर आपको डेमो के लिए दिखाया वो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देखेंगे इस तरह से। तो इसकी जो आपको विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है, आपको यहाँ पर बोला है इसकी विड्थ रखने के लिए
1.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर आपको रखनी होगी। तो आपको यहाँ पर पिक्सल की जगह पर सेंटीमीटर कर लेना है और फिर यहाँ पर 1.5 लिख देना है। तो ये आपको लिखना है और आप यहाँ पर ये जो लोक एक्सपेक्ट रेशियो इसको अनटिक कर दीजिएगा और पिक के कलर में आपको यहाँ पर वाइट ही रखना है और उसके बाद में जो इसकी विड्थ है वो आपको 3.5 रख लेनी है। तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको टारगेट फाइल साइज़ में ये 50 KB से कम हो तो चलिए हम यहाँ पर 40 KB कर लेते हैं और उसके बाद में एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर इसको डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो गाइज़ मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली है और इस तरह से मेरे सामने आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसको क्रॉप करना चाहे तो इस तरह से कर लीजिएगा और फिर आप सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपका सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और आप देख सकते हैं कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। तो फोटो साइन बहुत ही आराम से अपलोड हो गई, कोई इशू भी नहीं आया। मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है और आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया किसी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और ये थी आपकी UPSSC PET यानी कि पैट ऑनलाइन फॉर्म 2025 में फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है उसके बारे में जानकारी और अपना फॉर्म एडिट कैसे करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।